हेलो दोस्तों, मैं शुभम जोशी द आशा अकेडमी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए भाइयों, हम लोग लूसेंट की जीके पढ़ने जा रहे हैं। पूरी बुक की जीके हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए और वो ही आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन अब टफ होता जा रहा है। जैसे जैसे कंपटीशन टफ हो रहा है वैसे वैसे हम लोगों को अपनी पढ़ने की जो है वो कैपेसिटी भी बढ़ानी होगी और बुक का जो एरिया है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, हम लोग पूरी बुक को लूसेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि अब एसआई की भर्ती भी आ चुकी है और फॉर्म डल चुका है। भले ही कोरोना काल चल रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। देखिए, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बुक को। चलते हैं, बुक पढ़ते हैं। देखिए, भारत का इतिहास, बात करते हैं हम लोग भारत के इतिहास के बारे में। देखिए, भारत का इतिहास पढ़ने के लिए हमें भारत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए, दक्षिण में समुद्र अरब सागर है भारत के, और इस देश को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारतवर्ष का नाम यह भारत के नाम पर पड़ा। भरत एक शांतनु पुत्र भरत थे और उन्हीं के नाम पर एक कुल भी बना हुआ है जो कि भरत कुल है। भरत आर्य थे। देखिए, भारत को भारतवर्ष कहा जाता है तथा यहाँ के जो निवासी हैं उनको भारत की संतान कहा जाता है। देखिए, भारत की संतान कहा जाता है भारत के जितने भी निवासी हैं उनको। और भारत को कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। देखिए, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। देखिए, भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। देखिए, पहला भाग है इसका प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। दूसरा है मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। और तीसरा है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। हम लोग इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं भारत के इतिहास को। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में। देखिए, प्राचीन भारत को पढ़ने के लिए, प्राचीन भारत को अच्छे से समझने या जानने के लिए हम लोग 4 स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें है पहले धर्म ग्रंथ को पढ़कर भी हम भारत के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्राचीन इतिहास के बारे में हम समझ सकते हैं क्या है प्राचीन इतिहास भारत का। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़कर भी हम लोग जान सकते हैं इसके प्राचीन इतिहास के बारे में। और तीसरा है विदेशियों का विवरण। जो विदेशी राजा थे वो अपने साथ लेखक लाते थे और लेखक उनके बारे में, जो भारत के बारे में जो लिखते थे, उनकी पुस्तकों को पढ़कर भी हम भारत के बारे में जान सकते हैं। देखिए, नंबर 4 है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। जो पुरानी पुरातात्विक साक्ष्य हैं जो मिले हैं, खुदाई में मिले हैं, उनका अध्ययन करके भी हम प्राचीन भारत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों की ओर चलते हैं। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद है हमारे। क्या है सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ? भाई, सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हमारे वेद है। और वेदों का शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं मैं। शाब्दिक अर्थ, देखिए, वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज को जानना, जानना या ज्ञान से संबंधित है। वेदों का शाब्दिक अर्थ जानना या ज्ञान होता है। देखिए, वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है, यानी कि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं की गई है, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। देखिए, वेदों का जो संकलन किया है, वेदों के संकलनकर्ता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को माना जाता है। तथा वेदों की संख्या हमारी कितनी है भाई? वेदों की संख्या 4 है।
ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद हम लोगों को पता है कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। कौन सा? अथर्ववेद है, अथर्ववेद। देखिए सबसे पहला तो ऋग्वेद है, सबसे बाद का अथर्ववेद है। बाकी बचे 2 वेद जो हैं वो कौन सा? सामवेद या यजुर्वेद है, या यजुर्वेद या सामवेद है। इनका क्रम नहीं पता है कि किसकी रचना सबसे पहले हुई। तो वेद हमारे क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है और सामवेद है। देखिए सामवेद, ये 4 वेद हमारे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जानकारी लेते हैं, इन्हीं से हमारे प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए बात करते हैं ऋग्वेद की। बात करते हैं ऋग्वेद की। देखिए रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद में 10,462 रचनाएं हैं। 10,462 रचनाएं ऋग्वेद में हैं। और ऋग्वेद में मंडल हैं, मंडल इसमें 10 है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। ये तो हुई कॉमन सी बात। अब देखिए रचनाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि होता था, जो ऋग्वेद पढ़ता था, इन रचनाओं को पढ़ने वाला ऋषि को हम होर्त बोलते थे। क्या बोलते थे? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त बोला जाता था। होर्त क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं। देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वाला ऋषि होर्त कहलाता था। और ऋग्वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और आयुर्वेद की रचना धन्वंतरि ने की थी। देखिए इसके जो मंडल हैं वो 10 मंडल हैं और प्रत्येक मंडल किसी ना किसी देवता को या कोई ना कोई ऐसी उसमें खास बात है जिसके लिए वो विख्यात है। देखिए हम लोग कुछ जो मंडल लूसेंट की बुक में दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। देखिए पहले बात करते हैं तीसरे मंडल की। किस मंडल की? तीसरे मंडल की। देखिए तीसरा मंडल जो है वो गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में वो सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है और इस मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। तीसरा मंडल सोमदेव और ये गायत्री मंत्र है। इसमें देखिए जो सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके 9वें मंडल की। ये महत्वपूर्ण मंडल है इनके। 9वां मंडल सोम देवता को संबंधित है। किस देवता से संबंधित है? सोम देवता से संबंधित है। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन मंडल की। देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऋग्वेद का किस मंडल को प्राचीन मंडल की संज्ञा दी गई है। देखिए ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल कहलाता है और इस मंडल को हम गोत्र मंडल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा और 7वां मंडल नोट कर लेंगे बात ये। अब चलते हैं इसके 8वें मंडल में। देखिए 8वां मंडल में जो हाथों द्वारा लिखी गई हस्तलिखित जो रचनाएं हैं 8वें मंडल में, उनको खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? खिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, खुद मेरे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए अब बात करते हैं 10वें मंडल की। 10वें मंडल में चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना की गई है। यानी 4 वर्णों में जो था भारतीय समाज बटा था। और देखिए इसकी कल्पना किस मंडल में की गई थी भाई? 10वें मंडल में। चातुष्य वर्ण समाज की कल्पना 10वें मंडल में की गई थी। ये समाज निम्नलिखित 4 वर्णों में बटा था। पहले थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे थे शूद्र। इन 4 वर्णों में ये समाज विभक्त था। और ये जो इस मंडल में ये बताया गया है कि भाई ये जितने भी 4 समाज थे ये क्रम से ब्रह्मा जी के, देखिए ब्राह्मण जो थे
ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं, ये ऋग्वेद में कहा गया है। देखिए ऋग्वेद में थोड़ा और जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ऋग्वेद में कुल मिलाकर 25 नदियों का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर कितनी? 25 नदियाँ ऋग्वेद में वर्णित है। देखिए 25 नदियों का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका आधुनिक एवं प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है, वे नदियां इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन सी है? प्राचीन नाम पुरुषणी, आधुनिक नाम है रावी, फिर प्राचीन में झेलम, उसका आधुनिक नाम प्राचीन में वितिस्ता है, सॉरी, आधुनिक नाम है झेलम, फिर कुंभा, काबुल, सुदृति, सतलज। इसी तरह से नदियां हैं, विपाशा है, व्यास है, असिकनी, चिनाब है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ये पूछ ली जाती हैं। देखिए ऋग्वेद में ये तो नदियां हो गई। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती थी वो सरस्वती को माना जाता था और सबसे महत्वपूर्ण नदी ऋग्वेद की सिंधु नदी थी। सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। हालांकि इसमें गंगा, यमुना के बारे में भी उल्लेख है, लेकिन इसका उल्लेख बहुत ही कम बार किया गया है। देखिए अब बात करते हैं हम देवी देवताओं की। ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में कुल मिलाकर 33 देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 33 देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, जिनमें से इंद्र के लिए 250 रचनाएं की गई है और अग्नि के लिए 200 रचनाएं की गई हैं, जो कि एग्ज़ाम में भी पता किया जाता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि भाई वामन जो अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, वामन अवतार का भी जिक्र ऋग्वेद में मिलता है और बहुत ही अच्छा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद को पढ़ने से हमें किसके राजनीतिक प्रणाली के बारे में मिलता है, किसकी? आर्यों की राजनीतिक के प्रणाली के बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। देखिए अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के जो अनुपालन होते हैं, उनके जो नियम दिए गए हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं और उन्हें ही यजुर्वेद कहा जाता है। देखिए नियम, बलि के नियम या फिर और यज्ञ के जो नियम दिए गए हैं वो यजुर्वेद में दिए गए हैं। देखिए इसके पाठ्यकर्ता को अथर्वव्यूह कहते थे। इसके पाठ्यकर्ता को क्या? अथर्वव्यूह कहते थे। भाई इसका पाठ्यकर्ता अथर्वव्यूह कहलाता है और इसका जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है और धनुर्वेद की जो रचना की है वो ऋषि विश्वामित्र ने की है। ऋषि विश्वामित्र जो कि तीसरा मंडल जो ऋग्वेद का है उसमें भी इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। देखिए यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद एवं पद दोनों में लिखा गया है। एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद एवं पद दोनों में रचित है। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में रचित है? तो यजुर्वेद है। बात करते हैं सामवेद की। देखिए सामवेद यह गाई जा सकने वाली जो रचनाएं गाई जा सकती हैं, यह उन रचनाओं का संकलन है। ठीक है, इस वेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। देखिए गंधर्व वेद के रचयिता भरत मुनि है। ठीक है, भरत मुनि नाट्यशास्त्र या गंधर्व वेद के रचयिता है और ये गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। देखिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और इस वेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात। ठीक,
इस वेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। देखिए, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह वेद सबसे प्राचीन वेद है, सॉरी सबसे आधुनिक, यानी सबसे बाद में जो बना वेद है वो अथर्ववेद है। देखिए, इस वेद में हमारा रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, पश्चात्य, राजविवाह, प्रेम विवाह आदि के विषयों से जो संबंधित मंत्र हैं और मनुष्य के बारे में, उसके विचारों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है अथर्ववेद कैसे संबंधित है। देखिए, जादू टोना, श्राप, वशीकरण, ये इस तरह से ये अथर्ववेद संबंधित है। और इम्पोर्टेंट ये है कि भाई अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो भाई अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है, और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा एवं समिति को, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। भाई यानी राजा की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा, समिति जो गठित होती है बैठक, इनको राजा की 2 पुत्री कहा गया है। देखिए, सबसे प्राचीन वेद तो आप लोगों को पता है ऋग्वेद हो गया, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद के उपवेद की। देखिए, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को, इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था भाई? इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को भाई देखिए, बात ये है कि अब ये हो गई। देखिए, वेदों को, हाँ मैं एक और बात बताना चाहता था भाई, वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। इंपॉर्टेंट बात है, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांगों की रचना की गई है? 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिनमें से है, देखिए, शिक्षा पहला है, ज्योतिष, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। ये हो गई आपके वेदों की बात। अब बात करते हैं पुराणों की। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में वेदों के बाद पुराण आते हैं। देखिए, बात करते हैं पुराणों की। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, लेकिन इन 18 पुराणों में से 5 ही पुराण महत्वपूर्ण पुराण हैं, और जिनमें राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं उन 5 पुराणों में। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ भाई, पुराणों की रचना किसने की है। देखिए, पुराणों की रचना लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र शर्वा ने की है। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है, और इनमें से 5 पुराण ही महत्वपूर्ण पुराण हैं, जिनमें राजाओं की वंशावलियाँ मिलती है। देखिए, 5 पुराण कौन कौन से हैं भाई? वे मत्स्य पुराण पहला है, मत्स्य पुराण। दूसरा है वायु पुराण। तीसरा है विष्णु पुराण। चौथा है ब्राह्मण पुराण। 5वां है भाई भागवत पुराण। देखिए, इन्हीं 5 पुराणों में राजाओं की वंशावलियाँ मिलती हैं। देखिए, कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य पुराण की। देखिए, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन, ये पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। इसमें जो राजवंश मिलता है, इसमें आंध्र वाहनों के बारे में,
आंध्र सातवाहन राजवंश से संबंधित पुराण है। बात करते हैं वायु पुराण की। देखिए वायु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, वायु पुराण किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है हमारा। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। और ब्राह्मण पुराण, देखिए ब्राह्मण पुराण में हमारे जो चंद्रवंश है और सूर्यवंश है इसके बारे में जानकारी मिलती है। किसके? चंद्रवंश और सूर्यवंश, सूर्यवंश, इसके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए भागवत पुराण, भागवत पुराण श्री कृष्ण से संबंधित है। भागवत पुराण श्री कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, ये थे हमारे पुराण। और सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है भाई? मत्स्य पुराण। इसमें किस राजवंश से संबंधित है? ये आंध्र सातवाहन राजवंश से ये संबंधित है। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। देखिए अधिकतर जो पुराण लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और जो स्त्रियां थी और जो शूद्र थे, शूद्र यानी कि जो नीची जाति के जो व्यक्ति थे उस समय, और जो स्त्रियां थी उन्हें पुराण या फिर वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे वेद सुन सकते थे। देखिए पुराणों का पाठ मंदिर में किया करते थे। उस समय जो पुजारी थे वो पुराणों का पाठ मंदिर में किया करते थे, तो उनके द्वारा ही जो पाठ किया जाता था वही सुना करते थे शूद्र और स्त्रियां। देखिए अब बात करते हैं हम, कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ चल रहे हैं हमारे, तो इनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता एक पुस्तक है, मैत्रेयणी संहिता। देखिए मैत्रेयणी संहिता, मैत्रेयणी संहिता पुस्तक है एक। ठीक है, मैत्रेयणी संहिता में जो स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को दर्शाया गया है। स्त्री को पुरुष का शराब और जुए की भांति मुख्य तीसरा दोष बताया गया है। लेकिन हालांकि मैत्रायणी संहिता में यह बात कही गई है, लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो कि ग्रंथ है एक, उसमें भाई स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी भी बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए स्मृति ग्रंथों की। स्मृति ग्रंथों की, देखिए स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो ग्रंथ है स्मृति ग्रंथ वो मनु स्मृति है। देखिए मनु स्मृति, नारद स्मृति, देखिए मनु स्मृति और नारद स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मनु स्मृति है वो शुंग काल का मानक ग्रंथ है, शुंग काल का मानक ग्रंथ है। और जो नारद स्मृति है वो गुप्त युग से संबंधित है। गुप्त युग जो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का था वो, विष्णुगुप्त और हमारा समुद्रगुप्त वाला युग है, उससे संबंधित है नारद स्मृति। और शुंग काल से संबंधित जो ग्रंथ है वो मनु स्मृति है। देखिए मनु स्मृति शुंग काल, कौन सा काल भाई? पुष्यमित्र शुंग वाला काल था वो। ठीक है, अब चलते हैं जातक ग्रंथ पर। देखिए जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। इससे भी हमारे प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। देखिए जातक जो है उसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ वर्णित है। और बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बटा हुआ था, जिसमें हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। देखिए हीनयान शाखा का एक प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। हीनयान शाखा का एक प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनांकों के साथ वर्णित किया गया है। कौन सा ग्रंथ है? कथावस्तु। कथावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध का जो जीवन चरित्र वर्णित है। तो बौद्ध, किस बौद्ध ग्रंथ में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है? भाई कथावस्तु में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई जैन साहित्य के जो ग्रंथ हैं, जैन साहित्यों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सभी जो जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं इनसे हमें प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं।
जो जैनों के द्वारा लिखा गया साहित्य है उसको हम आगम बोलते हैं, आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जो जैन का प्रारंभिक इतिहास है वो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से मिलता है। किससे भाई? जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से मिलता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से मिलता है। और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, दूसरा जो कि भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, इसमें महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों, उन्होंने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं उनकी रचना की गई है। किसमें? भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है। दोनों ही जैन ग्रंथ हैं, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं भाई पुस्तक की। देखिए, ऐतिहासिक ग्रंथों में पुस्तकें भी शामिल हैं। इसमें बात करते हैं अर्थशास्त्र की। किसकी? अर्थशास्त्र की। देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने? चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, देखिए चाणक्य के अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी हैं। यह पुस्तक 15 अधिकरण, कितने? 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। ठीक है, 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्य काल के युग के बारे में पता चलता है। इस पुस्तक से मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए, नेक्स्ट पुस्तक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन सी? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। देखिए, राजतरंगिणी में ये ऐसी पुस्तक है जो संस्कृत में है। ठीक है, संस्कृत साहित्य की ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन राजतरंगिणी में मिलता है। और राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण द्वारा रचित है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भाई मोस्ट पॉइंट है किसके? कश्मीर के इतिहास। भाई कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राजतरंगिणी में। और इसके लेखक कल्हण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और पूछ ली जाती है भाई कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक है। अब बात करते हैं चचमानामा। ये अरबों की जो सिंध विजय हुई थी उसके बारे में लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? चचमानामा। देखिए, चचमानामा पुस्तक, सॉरी चचनामा है वो। देखिए, चचनामा पुस्तक लेखक अली अहमद द्वारा लिखी गई है। इससे क्या मिलता है? इससे क्या पता चलता है? जो भाई अरबों ने जो सिंध पर आक्रमण किया था उनके बारे में जानकारी मिलती है कि अरबों ने सिंध पर कैसे आक्रमण किया था। भाई अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सबसे पहला आक्रमण अरबों के द्वारा भारत में हुआ था ये। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पुस्तक की। देखिए, पुस्तक है अष्टाध्यायी। देखिए, अष्टाध्यायी पुस्तक ये लिखी है पाणिनि ने। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, ये नोट पॉइंट है इसमें। और ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। इसमें मौर्य युग से पहले का इतिहास एवं मौर्य काल की राजनीति के बारे में जानकारी देती है ये पुस्तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए, नेक्स्ट पुस्तक है हमारी कात्यायन।
कात्यायन। देखिए कात्यायन, कात्यायन ये एक लेखक है और इनकी पुस्तक है गार्गी संहिता। कौन सी? गार्गी संहिता। भाई गार्गी संहिता, कात्यायन की लिए पुस्तक गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा? एक ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो भारत पर यवन आक्रमण हुए थे उनके बारे में लिखा गया है। किसमें? कात्यायन की गार्गी संहिता में यवनों द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया था उसका उल्लेख कात्यायन की गार्गी संहिता में मिलता है। ये पुस्तक है गार्गी संहिता और ये लेखक है कात्यायन। अब बात करते हैं भाई पतंजलि की पुस्तक के बारे में। पतंजलि, देखिए पतंजलि की पुस्तक है एक महाभाष्य। कौन सी पुस्तक है? महाभाष्य पुस्तक है। महाभाष्य पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। पतंजलि एक लेखक थे जो कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और उनके पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। देखिए शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने ही की थी। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? शुंगों के इतिहास के बारे में पता चलता है। शुंग वंश का क्या इतिहास है उसके बारे में अगर हमें जानना है तो भाई पतंजलि की महाभाष्य पुस्तक के बारे में ये सब लिखा गया है। देखिए यहाँ हम वीडियो का एंड करते हैं और चलते हैं अगली ही वीडियो पर देखते हैं। देखिए भाइयों अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो यूनानियों का द्वारा विवरण दिया गया है, विदेशियों द्वारा विवरण दिया गया है और पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तो चलते हैं भाई, बाय।